मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, नमो नमः। कारक प्रकरण का हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं कि उससे बाहर कोई भी परीक्षा हो, इससे बाहर प्रश्न पूछने का चांस ही न बने। और इसमें हम लोग किस शब्द में कोई किस सूत्र से कौन सी संज्ञा हो रही है, किस सूत्र से उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है, कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, कौन से पूछ सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा हो रही है। और इस प्रकार से हम लोग प्रथमा विभक्ति से अध्ययन करते करते सप्तमी विभक्ति तक आ चुके हैं। यानी कि यह आज या और सप्तमी विभक्ति में भी यतश्च निर्धारणम तक आ चुके हैं। अब आज या तो कल की वीडियो में पूरा कारक प्रकरण समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि जो लोग देख लिए होंगे कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं देखे होंगे उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का हम लिंक भेज देंगे, वहां से वह पूरे कारक प्रकरण का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं यतश्च निर्धारणम। तो इस सप्तमी विभक्ति का जो क्रमशः अगला जो सूत्र है वह यतश्च निर्धारणम। तो सबसे पहले हम लोग इस सूत्र के अर्थ को जानने के लिए इस निर्धारण शब्द को जानते हैं कि यह निर्धारण शब्द कहता क्या है। तो निर्धारण करना किसको कहते हैं? तो मित्रों, यह चार बातें हैं: जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, है ना, और संज्ञा। इन चारों के आधार पर किसी एक समुदाय से उसके एक भाग को यदि अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है, तो उसी को हम निर्धारण कहते हैं। इनके कोई एक समुदाय होगा, इनके आधार को लेकर के इसी समुदाय के एक भाग को यदि हम अलग कर दिए तो इसी को हम निर्धारण करना कहते हैं। यह बातें जब हम उदाहरण से समझाएंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, और जिससे निर्धारण किया जाएगा तो जो समुदायवाचक या समूहवाचक या समुदायवाचक जो शब्द होगा या जो समूह होगा जिसमें से हम अलग कर रहे हैं, तो इसी समूहवाचक में या समूह में उसी शब्द में कौन सी विभक्ति हो जाती है? षष्ठी और सप्तमी। आगे बातें समझ में कि जो समूहवाचक जो शब्द होगा, जो समूह होगा, उसी शब्द में मित्रों षष्ठी या फिर सप्तमी विभक्ति, यह दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। अब हम लोग उदाहरण से देखेंगे और भी ज्यादा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। तो हम चारों का उदाहरण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले जाति का उदाहरण देखते हैं, है ना। जाति का उदाहरण देखते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हिंदी लिख करके मित्रों समझाता हूं इसका ना, कि मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ना। अब देखिए, अब इसका हम लोग अनुवाद कैसे बनाएंगे? मनुष्यों में, यह मनुष्य क्या है? समुदाय। मनुष्य क्या है? समुदाय है ना। उसमें चारों वर्ण आ जाते हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, सभी वर्ण आ जाते हैं। यह समुदाय में, इस समूह में इसका जो एक भाग है, जो यह ब्राह्मण है, यह क्या हुआ? एक भाग। बातें समझ में आई? और यह क्या हुआ? समुदाय या फिर कह लें समूह, है ना। तो इस समुदाय से हम एक भाग को पृथक कर रहे हैं। श्रेष्ठता के आधार पर हमने पृथक कर दिया, जाति के आधार पर हमने पृथक अब कर दिया। तो हम जिससे पृथक कर रहे हैं, यह इसी को हम निर्धारण कहते हैं। तो हम जिससे पृथक कर रहे हैं, जो समुदायवाचक जो शब्द है, उसी में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां होती हैं। तो समुदायवाचक जो शब्द है वह कौन है? मनुष्य। तो मनुष्य बहुवचन है, तो हमारा जो यह षष्ठी का भी हम बहुवचन लिखेंगे, सप्तमी का भी हम बहुवचन ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? नृणाम। षष्ठी का बहुवचन नृणाम, सप्तमी का बहुवचन नृषु, है ना। ये हो गया। वा, दोनों में से हम एक लिखते तो हम वा नहीं लगाते, दोनों लिख दे रहे हैं तो वा लगा दे रहे हैं, वा। अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, या तो ब्राह्मण कहते हैं द्विज श्रेष्ठ, है ना, द्विज श्रेष्ठ
हो गया, बन गया, वेरी सिंपल है ना, आसान। ठीक, अब इसमें से देखिए जो परीक्षा का जो प्रश्न पूछा है वो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, जैसे जो परीक्षा में पूछा है, यह उदाहरण दे दिया है, यह उदाहरण दे रहा है कि किसके आधार पर, इसमें कौन सा आधार माना गया है, जाति है, गुण है कि धर्म है कि संज्ञा है, तो इसमें कौन से आधार पर अलग यथाश्च निर्धारण में जो निर्धारण किया जा रहा है, किस आधार पर निर्धारण किया जा रहा है, तो जाति को आधार मान करके इसमें निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न परीक्षा में पूछ चुका है मित्रों ये सब, कि नृणाम में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, तो यतश्च निर्धारणम से षष्ठी विभक्ति हुई है मित्रों, है ना, इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। अब नृषु में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, तो इसी सूत्र से ही, यतश्च निर्धारणम से ही इसमें सप्तमी हुई है ना, इसी से ही इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। फाइनल हो गया। इससे फिर से ध्यान से दीजिए कि निर्णाम में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई, यतश्च निर्धारणम से। नृषु में सप्तमी किससे हुई, यतश्च निर्धारणम से। यानी चाहे सप्तमी हो रही है, चाहे षष्ठी हो रही है, चाहे सप्तमी हो रही है, इसी सूत्र से हो रही है। तो ज्यादा याद करने का हमें झंझट भी नहीं है, क्योंकि यही सूत्र इसमें लग रहे हैं। अब इससे मित्रों, अब इससे अलावा आपको हट करके कोई परीक्षा में प्रश्न बनता ही नहीं है, राइट। अब हम लोग चलते हैं गुण पर, है ना। अब हम लोग गुण के आधार पर चलते हैं, गुण वाला उदाहरण देखते हैं। तो गुण वाला है, तो कह रहे हैं कि गायों में काली गाय, है ना, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है। ठीक, अब देखिए यहां पर गायों में, यह गायों का क्या हो गया है, समुदाय है। यह गायों का क्या हो गया, समुदाय, समूह। अब उसमें गाय तो बहुत ढेर सारे हैं, कोई सफेद है, काली है, भूरी है, चितकबरी, बहुत सारी गाय हैं। उसमें से, उस समूह में से जो काली गाय है, यह जो है अधिक दूध देती है। तो यानी गुणवान हुई, अधिक दूध देना मतलब उसका गुण हो। तो इस गुण के आधार पर हमने इस समूह के एक भाग जो काली गाय वाला गुणवान है, उसको हमने पृथक कर दिया। तो जिससे पृथक किया, जो समूहवाचक जो शब्द है, उसी में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। आइए गायों में हम लोग लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, षष्ठी में बहुवचन है तो गवाम, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन गोसु, गवाम गोसु वा, है ना, कृष्णा, कृष्णा अर्थात काली, कृष्णा बहुछीरा, बहुछीरा, ठीक। अर्थात गायों में जो काली गाय है वो अत्यधिक दूध, छीरा दूध देती है। आगे बातें समझ में। इसमें भी सेम परीक्षा का प्रश्न होगा मित्रों कि गवाम और गोसु में किस सूत्र से षष्ठी और सप्तमी हुई है, तो हमारा यतश्च निर्धारणम से षष्ठी और सप्तमी हुई है। आगे बातें समझ में। अब इसी प्रकार से जो क्रिया जो है कि क्रिया के आधार पर देख लेते हैं, है ना। अब अगला उदाहरण क्रिया के आधार पर जो उदाहरण जो दिया हुआ है, ठीक, तो है कि देखिए चलने वालों में दौड़ने वाला, चलने वालों में दौड़ने वाला, दौड़ने वाला शीघ्र होता है ना, शीघ्र यानी ज्यादा जल्दी पहुंचता है, ठीक, शीघ्र होता है। आगे बातें समझ में। अब देखिए ये चलने वालों में, यह क्रिया है ना, क्रिया चलना ही क्रिया होती है। ये चलने वालों में यह क्रिया का समुदाय हो गया, समूह हो गया। अब उस समूह में जो दौड़ने की जो क्रिया कर रहा है, वह उसको पृथक कर दिया गया। तो यह समुदाय में, इस समूह में कौन सी विभक्ति हो जाएगी मित्रों, षष्ठी और सप्तमी,
सेम जैसे दोनों में हुआ था उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। तो गच्छताम, इसको भी हम बता देते हैं कैसे बन गया गच्छताम। गच्छताम और गच्छत्सु, गच्छताम गच्छत्सु वा धावन शीघ्र। ठीक, अब देखिए जो गच्छताम है यह गम धातु से सत्री प्रत्यय लगा लेते हैं ना, गम धातु से हम सत्री प्रत्यय लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका जो है कि गच्छन। ठीक, गच्छत बन जाएगा शब्द। अब उसका जो है कि रूप चला देंगे, जब रूप चला देंगे तो षष्ठी में बहुवचन गच्छताम, सप्तमी में बहुवचन गच्छत्सु, यह बन जाएगा। सेम बाकी इसके साथ भी वही प्रश्न होगा, बस प्रश्न बदलेगा तो क्या, यह किस इसमें कौन सा लगा है, यानी कि क्रिया के आधार पर निर्धारण किया गया है, इसमें गुण पे, इसमें जात में। लेकिन बाकी जो प्रश्न पूछेगा वहीं इसमें किस सूत्र से षष्ठी या सप्तमी हुई है, तो यथा निर्धारण से ही षष्ठी या सप्तमी हुई है। ठीक, अब इसका जो मित्रों अगला जो उदाहरण है वह है आपका संज्ञा के आधार पर, है ना, वह संज्ञा को आधार मान करके उस समूह से अलग किया जा रहा है। उसका है छात्रों में, यह संज्ञा का आधार है ना, छात्रों में मैत्र पटु है अर्थात कुशल है। अब छात्रों में, अब यह मैत्र क्या हुआ है, संज्ञा। मैत्र क्या है, संज्ञा। इस संज्ञा के आधार पर अब यह जो छात्रों का जो समूह है इससे अलग हो गया, तो हम इस छात्रों के समूह में क्या लिख देंगे, वही षष्ठी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन, छात्राणाम। जब भी मित्रों होगा यहाँ पर बहुवचन ही लगेगा, क्योंकि यह बातें हैं समूह की, समुदाय की, कोई अकेले की तो है नहीं। तो छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटु। आगे बातें समझ में कि छात्रों में जो छात्र है, मैत्र है, जो वह पटु है। अब इसमें भी वही सेम प्रश्न होंगे, इन दोनों में कौन सी विभक्ति हुई है, किस सूत्र से हुई है, षष्ठी हुई है, सप्तमी हुई है, इसी सूत्र से हुई है, किस आधार पर हुई है, संज्ञा। बातें आ गई समझ में। अब हम लोग अगला सूत्र चलते हैं, पंचमी विभक्ति। यह सूत्र मित्रों बहुत, यह भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पंचमी विभक्ति है ना। पंचमी विभक्ति में तो सर्वप्रथम तो परीक्षा में यही पूछा हुआ है कि यह सूत्र, ये सूत्र जो है किस विभक्ति के अंतर्गत पठित है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, इसमें ऐसे परीक्षा में पूछा है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग जो यह कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं वह सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। तो सिद्धांत कौमुदी कार ने इस सूत्र को सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत लिखा है ना। तो यह हमें यह भी परीक्षा के लिए ध्यान देना है, क्योंकि यह बहुत से परीक्षाओं में पूछ चुका है। ठीक, अब देखिए इसमें जो अनुवृत्ति आ जाती है, यतः की अनुवृत्ति आ जाती है, और जो है कि हाँ यतः की अनुवृत्ति आ जाती है, इसमें एक सप्तमी की भी आती है। फिलहाल हम लोग इसी को ध्यान में रखेंगे। अब पंचमी विभक्ति जो है, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि विभक्ति का अर्थ क्या है, विभक्ति का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर मित्रों विभक्ति का अर्थ कोई विभाग करना नहीं होगा। अरे विभक्ति का अर्थ कोई विभक्ति नहीं होगी कि हम इसको, इसका अर्थ कोई प्रथमा, द्वितीय आदि हम विभक्ति ले लें, ऐसा नहीं करना है। इस विभक्ति का अर्थ है विभाग करना। क्या है, विभाग करना, एकदम स्पष्ट है, विभाग करना, है ना। अब समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे, अब इसके अनुवृत्ति को देखा जाए
तो अनुवृत्ति को पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम बताते हैं आप लोगों को। ये रही मित्रों वृत्ति। निर्धार्यमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात्। इसको हम वृत्ति से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसके वृत्ति से मित्रों प्रश्न पूछ भी सकता है, और कैसे पूछेगा उसको हम लोग इसमें समझेंगे। ठीक, कह कि निर्धार्यमाण, निर्धार्यमाण का यत्र जहाँ भेद मतलब भेद एव मतलब ही, निर्धार्यमाण का जहाँ भेद ही हो तत्र वहाँ पंचमी होती है, वहाँ पंचमी होती है। अब तत्र लगा दिए तो समझ में ही नहीं आया, तो हम लोग यहाँ पर दो शब्दों को पकड़ेंगे, एक निर्धार्यमाण को पकड़ेंगे और तत्र का अर्थ यहाँ पर ले लिया जाता है निर्धारणावधि से, निर्धारणावधि, है ना। अब आप लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि ये निर्धार्यमाण और निर्धारणावधि क्या है ना। तो इसी चीज को हम जानने के लिए आप लोगों के वृत्ति लिखे हैं कि अगर यह पूछ दिया आप लोगों से परीक्षा में कि निर्धारणावधि में कौन सी विभक्ति होती है, किस सूत्र से होती है, तो अब ये तो शब्द ही नहीं सुने रहेंगे, तब आप लोग यहाँ पर धोखा खा जाएंगे परीक्षा में। इसलिए मेरा यह लिखने का उद्देश्य था। ठीक, अब आइए हम लोग इसको निर्धार्यमाण और निर्धारणावधि किसको कहते हैं इसको जानते हैं। तो इसको जानने के लिए सीधा सीधा उदाहरण ही हम लोग देख लेते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। क्या कि मथुरावासी, उदाहरण है मथुरावासी, है ना, पटना या पाटलिपुत्र पटनावासी, पटनावासी या पाटलिपुत्र कुछ भी कह लेंगे, पाटलिपुत्र को ही पटना कहते थे, पटनावासी से अधिक धनी है, अधिक धनी है। ठीक है, ये रहा हम लोगों का उदाहरण। ठीक, अब यहाँ मथुरावासी पटना के लोगों से या पटनावासी से अधिक धनी है, तो हमने निर्धारण किसका किया, इस मथुरावासी का किया ना। इस मथुरावासी के लोगों का जब निर्धारण कर रहे हैं, इनका हमने ये निर्धारण किया, तो ये हो जाएंगे निर्धार्यमाण। क्या हो जाएंगे, निर्धार्यमाण हम इनको बोलेंगे। अब बातें समझ में आ गई कि जिसका हम निर्धारण करेंगे, हमने इस वाक्य में क्या किया, आढ्यतर हमको किसको दिखाना है, धनी हमें किसको दिखाना है, धनियों में किसका निर्धारण करना है, तो मथुरावासी का करना है ना। तो जो मथुरावासी होगा वह निर्धार्यमाण हो जाएगा। और किससे, किसमें से निर्धारण करना है, पटना वासियों से, पटना के लोगों से करना है, तो ये हो जाएंगे निर्धारणावधि। क्या हो जाएंगे, निर्धारणावधि। अब बातें समझ में आ गई। अब इसी निर्धारणावधि, तो तत्र पंचमी स्यात्, वहां पंचमी होगी, कहां होगी, निर्धारणावधि में पंचमी होगी। तो यह कौन सा हुआ, यह निर्धारणावधि है। कौन, पटना के लोग, पटना के वासी। इसमें से हमने निर्धारण करके यह बताया कि जो मथुरावासी हैं वो अत्यधिक धनी है। तो इस निर्धारणावधि वाचक जो शब्द होगा उस शब्द में पंचमी स्यात्, पंचमी होगी। अब बातें क्लियर हो गई। अब अगर परीक्षा, अच्छा पहले इसका हम लोग संस्कृत देख लेते हैं, बना लेते हैं, तत्पश्चात इस पे परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा देखा जाएगा। तो अब इसमें तो करना नहीं, तो क्या हो जाएगा, मथुरा, मथुरा है ना, मथुरा। अब यहाँ पर पटना के लोग हो जाएंगे, तो बहुवचन पंचमी का पाटली पुत्र केभ्य, है ना, पाटलिपुत्र केभ्य हो गया। अब अधिक धनी है तो आढ्यतरा, अब बातें समझ में आ गई। ठीक, अब देखिए, तो ये जो निर्धारणावधि जो रहा पाटलिपुत्र, इसमें इस पंचमी विभक्ति सूत्र से इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। अब परीक्षा में पूछ सकता है कि निर्धारणावधि में कौन सी विभक्ति होती है, तो निर्धारणावधि में पंचमी विभक्ति होती है। निर्धारणावधि में
किस सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है, यह भी पूछ सकता है। तब आप लोग निर्धारणावधि ही जब नहीं जानते रहेंगे तो उसमें यह कैसे जान पाएंगे कि किस सूत्र से कौन सी विभक्ति हो रही है। तो निर्धारणावधि में जो पंचमी विभक्ति हो रही है वह पंचमी विभक्ति सूत्र से हो रही है। ठीक है मित्रों, अब एक बात है यहाँ पर, तो यही परीक्षा का प्रश्न रहा। अब मित्रों एक बात और भी परीक्षा में है जो कि पूछता है, जो कि हम लोग अब यह दिमाग लगाएं, जब पंचमी विभक्ति हो रही है तो फिर इसको पंचमी विभक्ति में इनको कर देना चाहिए था सिद्धांत कौमुदीकार को। यहाँ सप्तमी में इसको इन्होंने क्यों लिख दिया? तो इसके लिए मित्रों यह देखेंगे कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यतश्च निर्धारणम, जो समूह से किसी इसके एक हिस्से को, एक भाग को अलग कर रहे हैं, तो इस समूहवाचक शब्द में कौन सी हो रही है? सप्तमी, हमने पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रकार से हम देखें तो वो भी तो निर्धारण विभाग कर रहे हैं। तो इस समूह से हम जो है कि दूसरे समूह का भेद या तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोग, यहाँ पर भी आप लोग सप्तमी न लगा दें, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? पंचमी विभक्ति होगी। तो इन दोनों के संशय को समाप्त करने के लिए यहीं पर सिद्धांत कौमुदीकार ने इसको उठा करके ला करके इस सप्तमी विभक्ति में इस सूत्र को लिख दिया। ठीक है ना, क्योंकि यतः से निर्धारण इस समूह में से ही एक भाग को अलग कर रहा है, और यहाँ पर समूह का समूह से विभाग कर रहा है, तुलना कर रहा है, अलग कर रहा है। तो आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यार ये तो भी तो अलग कर रहा है, तो अलग करने में सप्तमी की बात हुई कि सप्तमी लगा देते हैं, तो नहीं, पंचमी लगेगी। इसी चीज को इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक, अब आइए हम लोग अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं मिटाकर। अब मित्रों जो अगला सूत्र है वह साधु निपुणाभ्यामचार्याम सप्तम में प्रत्यय। अब देखिए यह सूत्र क्या कह रहा है। यह सूत्र कह रहा है कि साधु और निपुण इन दोनों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है ना। बस यही कह रहा है कि साधु निपुणाभ्याम, साधु और निपुण, सिंपल सा शब्द है साधु और निपुण। ठीक, इन दोनों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन इसके योग में सप्तमी विभक्ति को करने के लिए दो कंडीशन रखते हैं। एक तो अर्चा, एक क्या रख दिए? अर्चा, और दूसरा रख दिए अप्रत्यय। यह दो कंडीशन रख दिए कि इन दो कंडीशनों को फॉलो करेंगे तभी जो है साधु और निपुण के शब्दों के योग में जो आएगा उसमें यह सप्तमी विभक्ति होगी। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। यहाँ दोनों अर्चा और अप्रत्यय क्या है? तो अर्चा का अर्थ हुआ मित्रों कि साधु, प्रशंसा, है ना, निपुण, कुशल इत्यादि अर्थ में जब हो गई यह दोनों, तब साधु और निपुण शब्द अर्चा का अर्थ हुआ कि जब वह प्रशंसा अर्थ में हो, पूजा अर्थ में हो, आदर अर्थ में हो, सम्मान अर्थ में हो, तभी इन दोनों के योग में सप्तमी होगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरा कंडीशन कहते हैं कि उसमें अप्रति, यानी कि प्रति का योग नहीं होना चाहिए। यदि उसमें प्रति आ गया है उस वाक्य में तो भी सप्तमी नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशनों के साथ देखिए कैसे सप्तमी विभक्ति कर रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। साधु, साधु निपुणा, मातर, वाह कर लेते हैं। दोनों को एक साथ लिख रहे हैं हम लोग तो वाह लगा लेते हैं बीच में, वाह मातर, है ना। ठीक, अर्थात कह रहे हैं कि माता के लिए वह साधु है ना, माता के लिए वह हितकारी है, कुशल है, निपुण है, सज्जन है। तो यहाँ पर माता के लिए जो भी शख्स होगा, मान लेते हैं कृष्ण, माता के लिए जो कृष्ण है वह माता के प्रति कैसा है? सज्जन है, निपुण है, कुशल है, हितकारी है। तो यहाँ पर जो यह साधु और निपुण जो शब्द आया है वह बड़ा ही माता के प्रति, यह जो शब्द रहा है वह बड़ा ही कुशल, यानी कि प्रशंसा अर्थ में है, प्रशंसा अर्थ में है, आदर अर्थ में है, सम्मान अर्थ में है। तो इसके योग
जो मातरी शब्द आया, इस मातरी में सप्तमी विभक्ति हो गई। अब बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अब प्रश्न यह उठता है कि किस सूत्र से इसमें सप्तमी विभक्ति हो रही है, तो इसी साधु निपुणाभ्याम चार्याम सप्तम में प्रत्यय सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो गई। ठीक, अब इन दोनों का प्रत्युदाहरण भी देख लेते हैं कि अगर इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कौन सी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए प्रत्युदाहरण में देते हैं कि निपुणो अर्थात निपुणः राज्ञः भृत्यः। ठीक, अब इसका अगर हिंदी देखा जाए मित्रों, तो राजा का जो भृत्य यानी सेवक है चतुर है ना। राजा का सेवक या नौकर क्या है, चतुर है। ठीक, तो यहां पर ये उसकी प्रशंसा थोड़ा हो रही है, उसके लिए, उस सेवक के लिए आदर या सम्मान नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ यह एक कथन मात्र है, यह एक मात्र कथन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब हमारा ये अर्चा अर्थ में है ही नहीं, तो कौन यह निपुण अर्चा अर्थ में नहीं है, यह निपुण अर्चा अर्थ में नहीं है, तो इसके योग में जो राज्ञः शब्द आया है, अब इसमें सप्तमी विभक्ति नहीं होगी। तब कौन सी विभक्ति होगी? अगर मान लेते हैं परीक्षा में यही उदाहरण रख के पूछ दिया तो इसमें देखिए होगी षष्ठी विभक्ति। किस सूत्र से होगी? तो षष्ठी से होगी। किससे होगी? षष्ठी से इसमें षष्ठी विभक्ति होगी। आगे बातें समझ में मित्रों। राज्ञः में अगर उदाहरण दे करके परीक्षा में पूछ दिया कि राज्ञः में किस सूत्र से होगा, तो आप षष्ठी में खोजते रह जाएंगे। षष्ठी में उदाहरण दिया ही नहीं है, क्या ये तो षष्ठी में पठित उदाहरण है, ये नहीं है, तो ये यहाँ पर उदाहरण है। तो यहाँ पर षष्ठी से संबंध मात्र की विवक्षा में इसमें कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी। ठीक, अगर यही कहीं निपुण, अगर ये निपुण कहीं प्रशंसा आदर सम्मान अर्थ में रहता, तो इसमें राज्ञः में तभी सूत्र से सप्तमी विभक्ति हो जाती। आगे बातें समझ में। अब यह एक इसका प्रत्युदाहरण भी हम लोगों ने देखा अर्चा। अब अप्रति का उदाहरण देखते हैं। ठीक, अप्रति में एक वार्तिककार भी है, लेकिन वार्तिक से पहले हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं, तब वार्तिककार को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, साधु साधु निपुणो वा मातरी प्रति। अब देखिए यहां पर सेम कंडीशन है, लेकिन मातरी नहीं होना चाहिए, मातरी यहां पर नहीं रहेगा। यहां पर अब पहले हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर साधु है, निपुण है, वह भी माता के लिए कुशल है, प्रशंसा है, आदर है, सम्मान है, सब कुछ है। यह कंडीशन अर्चा वाला यहाँ पर फॉलो हो रहा है, लेकिन अप्रति वाला फॉलो नहीं हुआ, यहाँ प्रति का योग हो गया। तो कह रहे हैं जब प्रति का योग हो जाएगा तब यह नियम, यह सूत्र नहीं लगेगा। तब कौन सा सूत्र लगेगा? तो मित्रों द्वितीय विभक्ति में आप लोग जान रहे होंगे, लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः। इस सूत्र से प्रति परि अनु के योग में उनकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रति के योग में माता आया है, तो इस माता की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, और फिर कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति होकर के मातरम बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मातरम। आ गई बातें समझ में? फिर से समझिए, यह प्रति को यदि हम हटा देते तो बाकी ये वाला कंडीशन तो फॉलो हो रहा था, तो मातरम में सप्तमी विभक्ति हो जाती। ठीक, मातरी। लेकिन अब प्रत्यय कहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रति का योग आ गया। जब प्रति का योग आ गया तो लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्य नवः सूत्र से इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अब बातें समझ में आ गई? किस सूत्र से मित्रों हुई? परीक्षा का प्रश्न है। इस मात्रा में किस सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई? तो लक्षणेत्थम भूताख्यान
भाग विवसा सुप्रतिपर्य नवः से हुई है ना। अब यहाँ पर अब जब इससे सिर्फ संज्ञा कर रहा है, एक कर्म प्रवचनी संज्ञा किया लक्षणित्थम, ठीक। अब तब इसमें किस सूत्र से द्वितीय विभक्ति होगी, तो उसके लिए है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अब बातें समझ में आ गई मित्रों, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ठीक। इस सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई और इस सूत्र से इसमें जो है कि इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई माता की। अब बातें समझ में आ गई, डिक्लियर। लेकिन यहाँ पर वार्तिककार आ जाते हैं अपना एक वार्तिक लेकर के कि अप्रत्यादि रीति वक्तव्यम। अब यह कह देते हैं, यार पाणिनि जी आपसे गलती हो गई महर्षि जी। पाणिनि मुनि से कह रहे हैं कात्यायन गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कह रहे अप्रति आप जो कह दिए, बस प्रति को छोड़ करके नहीं कहना चाहिए था, इसको आपको परि और अनु को भी ले लेना चाहिए था। प्रति परि अनु को भी आपको ले लेना चाहिए था। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं कहते तो अगर प्रति को हटा देते तब तो परि के योग में इसमें सप्तमी हो जानी चाहिए थी। परि के योग में तब तो सप्तमी हो जाती, अनु के योग में सप्तमी हो जाती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ प्रति का निषेध किया है, परि और अनु का निषेध नहीं किया पाणिनि ने। तुम कात्यायन आकर कहते नहीं, इस प्रति के साथ साथ आपको परि और अनु का भी निषेध कहना चाहिए था, ठीक। जब इन तीनों का भी हो जाएगा तो इन तीनों के योग में भी सेम कंडीशन हो जाएगी, लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विवसा सुप्रतिपर्य नवः से। इन दोनों से भी इसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाएगी, कर्म प्रवचनी युक्ते द्वितीया से फिर इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। आगे बातें समझ में मित्रों। तो ये परीक्षा का प्रश्न है, यदि पूछ सकता है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र को देखते हैं। यह सूत्र मित्रों ये बिल्कुल सरल सा है, आसान सा है। प्रसितो उत्सुकाभ्याम तृतीया च, कह रहे हैं कि प्रसिद्ध और उत्सुक इन दोनों के योग में तृतीया विभक्ति भी होती है और यहाँ पर सप्तमी की अनुवृत्ति आ जाएगी, है ना। तो सप्तमी की जब अनुवृत्ति आ जाएगी तो प्रसिद्ध और उत्सुक दोनों शब्दों के योग में सप्तमी और तृतीया दोनों विभक्ति हुआ करती है। तो अब दोनों विभक्ति होती हैं तो प्रसिद्ध उत्सुको हुआ, इनके योग में हरिणा आ गई, तृतीया भी हो जाएगी, फिर सप्तमी भी हो जाएगी। आगे बातें समझ में। इस सूत्र में तो कुछ है नहीं, बस याद करने की बातें हैं। अब परीक्षा में यदि पूछ दिया इसमें तृतीया हरिणा में किस सूत्र से हुई, प्रसिद्धोत्सुकाभ्याम तृतीया च से। सप्तमी किस सूत्र से हुई, हराओ, तो इसी सूत्र से भी इसमें सप्तमी भी होगी। अब बातें समझ में आ गई। अब यह बस हम लोगों को याद करने और ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रसिद्ध और उत्सुक के योग में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। यह परीक्षा में पूछ भी चुका है ना। यह हम लोगों को बस याद रखने की बात है इसमें, ठीक है मित्रों। अब इसमें से 1 2 3 4 5 सूत्र बच जाता है, जिसको कि अब अगले वीडियो में उसको बोल करके मित्रों और उसको पढ़ करके हम लोग समाप्त कर देंगे। कारक प्रकरण फिर समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाइयों बहनों, नमो नमः।